Class, in this video we'll solve exercise 1.1. This is question number 1 based on types of relations. I'm going to read out the question. We have 5 parts in this question. I'm going to solve few of them and rest is your homework. Rest of the parts will be your homework. Question number 1 is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. So आपको बताना है कि जो given below equations दी हुई है, relations दी हुई है, relations आपको बताना है कि इनमें से कौन सी reflexive, symmetric and transitive है. पहला पार्ट, relation R in the set A. सेट ए दिया है आपके पास 1 2 3 so on to 14 तक. डिफाइंड एज R is equal to x, y such that 3x minus y equal to 0. फिर सेकेंड पार्ट है, रिलेशन दी हुई है, आपका सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स और रिलेशन डिफाइंड है x, y such that y equal to x plus 5 और x है लेस देन 4. इस चीज का ध्यान रखें. और तीसरा रिलेशन है, सेट ए दिया है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन है डिफाइंड एज x, y such that y is divisible by x. y is divisible by x. सो हम 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी 4th और 5th आपका होमवर्क रहेगा. सो रिलेशन पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. रिलेशन r दी हुई आपके पास, r फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने हैं. r इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 इन a. सो इन a में क्या है, सेट a आपके पास क्या दिया है 1 2 3 कहां तक दिया है 13 और 14. ये है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट. रिलेशन है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इन सेट ए 1 2 3 से लेकर 14. सो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली जो r होगा वो क्या होगा, अगर हम x की जगह 1 लगाएंगे तो 3 1 जा 3. देखिए यहां मैं कर लेता हूं, 1 लगा रहता हूं, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं इसमें, तो आएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0. तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 3. तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 3. तो अगर इसी तरह से अब 2 लगा, पहले 1 लगाया अब 2, तो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई. तो 2 लगाने से 6 आ गया. ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हम 3 लगा लेते हैं. देखो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू 9 आ गई. तो 3, 9 और फिर 4 3 जा 12, तो 4 से 12 आ गया. अब 5 देखते हैं, 5 लगा के 5 3 जा 15. तो क्या आपके सेट ए में 15 है? नहीं है. तो फिर ये आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता. 5 3 जा 15, तो 5 लगा के 15 आया हुआ है, लेकिन 15 आपके सेट ए में नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता. तो रिलेशन में क्या आया 1, 3 2 डिफाइंड एज 1 3 2 6 3 9 4 12. तो अब आपका पहला पार्ट क्या कह रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है. तो देखिए सिंस 1, 1 है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि वो रिलेट करना चाहिए इटसेल्फ. जो एलिमेंट होगा वो शुड बी रिलेटेड विद इटसेल्फ. तो 1 के साथ रिलेट नहीं है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है. तो यहाँ हम कह सकते हैं सिंस 1 और 1 डज नॉट बिलोंग टू R, नहीं करते बिलोंग R को, या 2, 2 नहीं करता बिलोंग. तो सिंपल से हम लिख सकते हैं कि x, x नहीं बिलोंग करता है किसको, R को. तो सिंस x, x डज नॉट बिलोंग टू R, therefore R इज नॉट क्या रिफ्लेक्सिव. सो R रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में रिलेट नहीं करते. सो x, x डज नॉट बिलोंग टू R. अब चेक कर लेते हैं क्या ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक का मैं क्या देखते हैं कि अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में. देखो 1, 3 है, क्या 3, 1 है? नहीं है. 3, 1 नहीं है, 3, 9 है. ठीक है,
ये मैं रब कर लेता हूं यहां पर फर्स्ट पार्ट। तो हमने क्या देखना है, ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चा, ट्रांजिटिव देखना हमने। तो ट्रांजिटिव में अब हम देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बच्चा, ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर को तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यहां देखो सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3,1 नहीं है यहां पर, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरा क्या देखना बच्चों, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर 1,3 बिलोंग करता है आर को और 1,3 तो 3 और किसी और को बिलोंग करता है तो वो दोनों भी आपस में बिलोंग करने चाहिए। मान लो ये सिंस, यहां देख लीजिए आप, सिंस 1,3 बिलोंग करता है आर को, 3,9 बिलोंग करता है आर को, तो क्या 1 और 9 भी बिलोंग कर रहे हैं, यहां है 1 और 9। तो अगर ए कॉमा बी, ये लिखते ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या विच इंप्लाइज ए किसको बिलोंग करना चाहिए, सी को। तो फिर देखो 1,3 बिलोंग टू आर, 1,3, 3,9 बिलोंग टू आर, तो फिर 1 और 9 क्या बिलोंग करते हैं, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है न ये न ट्रांजिटिव है, न सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।